आज मैं आपको 10 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो रोड के किनारे खड़े होकर के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रोड के किनारे ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए। अगर कोई गरीब लड़का है और वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत तकलीफ है, तो उसको 10 आइडियाज मैं दे रहा हूं। कोई एक आइडियाज पे भी वो काम कर लेता है तो वो महीने का 30-40 हजार 50 हजार रुपया आराम से कमाएगा, एक रोड पे खड़े होकर अपने गांव में, मतलब फ्री होकर के, अपना खुद का व्यापार करके, खुद का बिजनेस करके। ठीक है, क्या आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? देखो, बहुत कम पूंजी से ये स्टार्ट होगा और कोई भी इंसान इसको कर लेगा। ठीक है, वीडियो इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक गरीब लड़के हैं तो ये आपको जानना चाहिए कि 10 ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कर सकते हैं। और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा ही सोच नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो करके इतना कमा रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहला जो मेरा बिजनेस है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के भी समझाता हूँ, क्योंकि लिख करके बताते हैं तो आपको याद रहता है। देखिए, आप लोग चप्पल पहनते हैं, जरूर पहनते होंगे, जूता पहनते हैं, जरूर पहनते होंगे। मैंने आज से कुछ साल पहले, जब चंडीगढ़ में मैं रहता था, तो वहां पे मैं देखा एक अंकल को जो कि चप्पल और जूता, मतलब 20 जोड़ी चप्पल था या 20 जोड़ी जूता था उनके पास, और एक बैग या 2 बैग में लेकर आते थे, बिछा करके रोड के किनारे बैठते थे। आप यकीन नहीं मानोगे, रोज वो 1000 रुपए कमा लेते थे, उससे अधिक भी कमाते होंगे, मैं इतना कह रहा हूं। और मैं एक कंपनी में वहां पे काम करता था, कंपनी में जॉब करता था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था। लेकिन उनको देखा तो मुझे लगा, यार ये तो बढ़िया, मेरे से बहुत बढ़िया अंकल कमा रहा है, क्योंकि रोज का 1000 रुपये कमाना यानी महीने का 30 हजार रुपये होता है कम से कम। लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे शहरों में आप रहते होंगे तो आपको पता होगा कि जहां पे चप्पल जूता बनता है, आप वहां जाइए और जाकर के 50 जोड़ी 100 जोड़ी, जितना रुपए आपके पास है उतना रुपए का सामान आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे भैया कंपनी में तो मिलेगा नहीं। ठीक है, कंपनी में नहीं मिलेगा, डीलरशिप जो लोग लिए हैं अलग अलग ब्रांड का, वहां पे जाइए। और मैं कहता हूं कि गरीब लोग ब्रांड तो देखते नहीं है, उनको तो चप्पल और जूता चाहिए जो साइज में आ जाए। ठीक है, और जरूरतमंद को तो भैया किसी भी कंपनी का हो, बस चलना चाहिए, क्योंकि लोग दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनको ब्रांड से कोई मतलब नहीं होता है, वो खरीदते हैं। आप मानो या ना मानो, खरीदते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो 10 हजार रुपया लगा करके आराम से अपना चप्पल या जूता, मतलब रोड के किनारे स्टॉल लगा करके आप बैठ सकते हो और बेच सकते हो। यकीन मानो पैसा कमाओगे, और ये बिकने वाला है। एक पीस भी अगर बिकाना, एक जोड़ी जूता बिका, तो भी आपको 150 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भाई सामान बेचते हो तो इतना नहीं कमाई होती है, लेकिन चप्पल जूता बेच रहे हो तो 50 रुपए से कम कमाई नहीं होगा, उससे अधिक ही होगा। ठीक है, क्योंकि 400-500 का तो जूता, चप्पल, मतलब चप्पल 100-150 का आता है, लेकिन जूता जो है 300-400-500 का तो बिक जाता है, और आराम से बिकता है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है कि वो जाए मार्केट में, मार्केट से जाकर के खरीद के लाएं, वहीं पे कहीं मिल जाए तो उनको बहुत बढ़िया है। इस तरह से अंकल कमाते थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा चलो, दूसरा बिजनेस क्या है? दूसरा बिजनेस ये जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, आप खाए भी होंगे, पानी पूरी, बर्गर, ये तो बड़ा मस्ती वाला काम है। ठीक है, और जो कर रहे हैं आप देख लेना, उनके पास कितना ज्यादा भीड़ लगती है, बहुत ज्यादा वो पैसे कमाते हैं। अब आपको बताएंगे थोड़ी, अब उसमें कोई होगा जो कमा रहा होगा तो कमेंट करके आप बताइएगा कि भैया मैं कमाता हूं। पानी पूरी और बर्गर का जो बिजनेस है, ये शाम को 2-3 बजे से लेकर के रात को 8-9 बजे तक खूब धड़ाधड़ बिकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, रोड के किनारे खड़े होकर ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें सीखने वाली बात है थोड़ी बहुत, आप किसी भी व्यक्ति जो कर रहे हैं उनके पास जा करके 2-3 दिन 4 दिन आप सीख जाओगे। कोई साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा यार, 2-4 दिन आप वहां पे हेल्पर भी करोगे ना, समझ में आ जाएगा। बर्गर भी खाने के लिए चले जाओ, है ना, 2-4 बर्गर बनवाओ, चाउमीन बनवाओ, ये पानी पूरी बनवाओ, खाओ, देखो यार कैसे समझ आता है, क्या क्या लगता है। ठीक है, लेकिन बगैर सीखे कुछ होने वाला नहीं है, 1-2 दिन तो आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि आप सीख लें। मैं ये चैनल खोला हूं, गरीब का बिजनेस, चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, आपकी मदद करने के लिए। तो यार मैं चाहता हूं ना कि आप लोग बेरोजगार ना रहें, है ना, हर कोई पैसा कमाए, कोई ना कोई छोटा से, मेरा छोटा आइडिया भी अगर किसी को काम आ जाता है तो ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा। ठीक है, मैं 10 आइडियाज बता रहा हूं, अभी तो 2 बताया हूं कि पानी पूरी और बर्गर ट्रेंड में चल रहा है, आप इसको बेच सकते हो। अब लोगों का परवाह मत करना है कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, जिसको जो कहना है कहेगा, आपका काम है करना। आप जानते हो कि इसको करके मैं पैसे कमाऊंगा, आप कमाइएगा यार। ठीक है, यकीन मानिए आप पैसे कमाएंगे यार, विश्वास कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में कमा रहे हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, अपने तरफ से सोच करके नहीं बोल रहा हूं, लोग कमा रहे हैं तभी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये चीज आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे,
तो उसी चीज को निकालने के लिए कि लोगों को परवाह करना छोड़ देना यार, लोग तो कहेंगे नहीं करोगे कुछ भी तब भी कहेंगे। इसलिए कह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि यार कोई ना कोई 10 में से कोई ना कोई एक काम भी आप पकड़ लेना यार। आपके घर वाले रिश्तेदार देखते रह जाएंगे, आप एक बिजनेस बना लोगे, अपना कारोबार बना लोगे, लाखों के मालिक हो जाओगे कुछ दिन के अंदर। ठीक है, चलिए तीसरा बिजनेस क्या है, ये जो 12 महीना चलने वाला है, हर घर की जरूरत है, गरीब से अमीर हर कोई इसको खाता है। क्या है? सब्जी का बिजनेस। अब देखो सब्जी का बिजनेस आप सुने होंगे, करते भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन समझे नहीं है। सब्जी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई खाता है। आलू, प्याज, मिर्ची, हरी सब्जियां, घिया, तोरी, जो भी बिकता है मार्केट में आप देखते होंगे रोज बिकता है। आज 40 रुपए 30 रुपए से नीचे कम रेट में कुछ नहीं है, 40-30 रुपए से ऊपर ही है। कुछ भी खरीदने जाओ, सीजन चल रहा है तो 20 रुपए होता है, वरना 30-40 रुपए 50 रुपए से कम नहीं होता है। ठीक है, अब सोचो 1 किलो अगर तोरी ले गया, एक समय खाया, फिर खत्म, फिर दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, रोज मार्केट करना है, रोज खाना है। ठीक है, ये धंधा कभी बंद नहीं होगा और रोड के किनारे आप इसका स्टॉल लगा लो, रेडी लगा लो, जैसे मर्जी करके आप इसको बेच सकते हो। ये आमदनी देने वाला है, फायदा कराने वाला है, यकीन मानो। ठीक है, सब्जी का बिजनेस आज से नहीं, जो अनपढ़ लोग हैं ना, देखो सरकारी स्कूलों में जब पढ़ाई होती है तो लोग पढ़ के निकलते हैं ना, तो पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं कि नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बैठ के बेचो तरकारी। तरकारी मतलब सब्जी भाजी। ठीक है, तो ये क्यों कहते थे? क्योंकि उनको पता था कि नौकरी करो तो सरकारी, वरना बैठ के बेचो तरकारी। जीवन अगर चलाना है बढ़िया से तो अपना खुद का बिजनेस आपको करना पड़ेगा, और एक ऐसा बिजनेस जो कि हर घर की जरूरत हो, 12 महीना चलने वाला हो और कम पूंजी से वो स्टार्ट हो जाए। रोड के किनारे आप 10-20 हजार रुपए में लगा करके रेडी लगा सकते हो, स्टॉल लगा सकते हो, या मंडी में भी जाकर के आप इस काम को कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्या है, चौथा। ये गर्मी के सीजन में और बरसात के सीजन में ज्यादा चलता है। ठीक है, ठंडी में तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन ये 8 महीना ना बहुत ज्यादा चलता है। आप पिए भी होंगे इस चीज को, जिसका नाम है मेवड़ा। आप पिए मेवड़ा, फलूदा, काजू शेक, बादाम शेक, आपने कभी ना कभी पिया होगा इसको। और 30 रुपए 40 रुपए, 30 रुपए से नीचे नहीं मिलता है गाँव में, है ना। और शहरों में 40 रुपए 50 रुपए 30 रुपए वहां पे भी मिलता है, 60 रुपए का भी मिलता है, लेकिन 30 रुपए से नीचे नहीं मिलता है। एक गिलास देते हैं उसमें, मतलब देखो इसमें क्या है, ये जो चलने वाला बिजनेस है, मजेदार बिजनेस है, साफ सुथरा काम है। अपना अगर है तो करो, नहीं तो किसी के यहाँ जा करके भी आप कर सकते हो, लेकिन पूंजी लगता है इसमें। ये मेवड़ा का जो बिजनेस बता रहा हूँ, इसमें पूंजी चाहिए, कारीगरी चाहिए। लेकिन एक बात समझ लो, दिन भर में आप हजारों में कम, बता रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा रुपए कमाओगे, है ना। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि लोग मेवड़ा जो बेचते हैं उनके पास कारीगरी है, वो टेक्निक है, वो सीखे हैं, है ना। राजस्थान से कुछ लोग आते हैं गाँव में, यूपी बिहार में या फिर अदर राज्य में आकर के अपना रेडी लगा करके आराम से चौराहे पे रोड के किनारे खड़े होकर के इसको बेचते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं उस कारीगरी को आपने सीख लिया, बनाना कैसे बनाते हैं, फलूदा कैसे बनाते हैं, मेवड़ा कैसे बनाते हैं, काजू शेक, है ना, ये सीखना जरूरी है। उसका मटेरियल कैसे बनता है, क्या क्या चीज डाला जाता है, कितनी मात्रा क्या होना चाहिए, स्वाद कैसा निकलता है, ये सब सीख लोगे ना यार, तो आप थोड़े बहुत पैसे लगा करके, इन्वेस्ट करके अपना खुद का रेडी लगा करके मजेदार कमाओगे यार। कहीं पे भी रहोगे ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको लगता है यार बिजनेस बहुत वो है, बहुत पैसा चाहिए, नहीं यार, थोड़ा सा दिमाग चाहिए आपको। इस बात को पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूं, ये जो बिजनेस है रोज 1000 रुपया से ऊपर ही देगा, कम नहीं देगा, आप यकीन मानो, है ना। मेवड़ा, काजू शेक, फलूदा, बादाम शेक, ये सब अगर आप काम सीख करके स्टार्ट करोगे तब। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आपने जाकर के स्टार्ट कर दिया, फिर वो चलेगा नहीं और खराब माल बन जाएगा, आपसे बनेगा भी नहीं। तो इसको पहले सीख लो। जो लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं उनसे सीख करके फिर एक किसी अलग शहर में चले जाओ, किसी अलग गांव में चले जाओ, किसी ऐसे चौराहे पे जाओ जहां पे कोई नहीं लगाता, बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं। ठीक है, तो ये काम भी बहुत बढ़िया है। चलिए अगला क्या है, अगला जो बिजनेस है मेरा, ये चाय पकौड़े का है। देखो चाय पकौड़े का भी बिजनेस बुरा नहीं है। वैसे लोग कहते हैं कि भैया चाय पकौड़े तो बहुत बिकते हैं, मैं कह रहा हूँ बुरा नहीं है, चाय पकौड़े भी बिक सकता है और बिकता है। रेडी पे भी इसको आप स्टार्ट कर सकते हो, रोड के किनारे कहीं झुग्गी झोपड़ी बना करके आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यार ये जो काम मैं बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा ये छोटा काम है, ये दिल से निकाल दीजिएगा यार। ये जो भी काम मैं बता रहा हूं छोटा काम लगता है, और छोटे काम में ही जो है मजा है, पैसा है। बड़े काम में तो ज्यादा पैसा लगेगा ना, छोटे काम से ही आदमी बड़ा होता है। अभी आप ये जो बिजनेस बता रहा हूं, अभी मैं 5 बिजनेस आपको बता रहा हूं, 5 बिजनेस बता चुका हूं। इन 5 बिजनेस में से हर बिजनेस आपको छोटा ही दिख रहा है, 5 और भी बताऊंगा, तसल्ली रखिए। लेकिन ये 5 बिजनेस में कोई एक भी आप कर लेते हैं, यकीन मानो पैसे कमाओगे यार, बहुत पैसे कमाओगे, है ना। चलो अगला फटाफट में बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।
अगला जो बिजनेस है मेरा वो है फोटोकॉपी का। अगर आपका घर कचहरी वचहरी के पास है या फिर किसी कोर्ट के पास है, किसी स्कूल के पास है, किसी शहर में है जहां पे आप फोटोकॉपी का मशीन लगा करके आराम से पैसे कमा सकते हो। आप फोटोकॉपी का मशीन लगा लो, स्कैनर लगा लो, लेमिनेशन करो, कुछ अब फार्म वार्म आते हैं वो रख लो। इस टाइप का रोड के किनारे ही आप एक छोटी सी गुमटी बना करके कर सकते हैं, परमिशन लेकर के, या फिर किसी का घर किराए पर लेकर के आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये काम साफ सुथरा है, कम पूंजी से स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपया है, 10,000 में तो नहीं, लेकिन 20,000 रुपया है तो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बशर्ते रूम भी चाहिए और रेंट भी चाहिए, तो थोड़ा और पैसे आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन काम बुरा नहीं है, काम तो इतना में ही स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है, रोड के किनारे फोटोकॉपी मशीन ले आके रोज लगाओ, टेबल पे रखो, देखो कचहरी के सामने हो तो पता नहीं कितनी फोटोकॉपियां रोज होती है, कितनी लेमिनेशन होती है, कितने फार्म बिकते हैं, कितने पेन बिकते हैं। अरे दिमाग लगाने वाली बात है यार। ये सब ना जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल लोग कर रहे हैं। ये मेरा कोई सोच नहीं है कि मैं सोच पे आपको गुमराह कर रहा हूं या फिर अंधविश्वास में बात कर रहा हूं। ये प्रैक्टिकल लोग कर रहे हैं, इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आप इनमें से कोई एक कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास आइडियाज नहीं है तो आइडियाज आपको दे रहा हूं, 10 बिजनेस दे रहा हूं, इनमें से कोई ना कोई एक तो आप कर ही लोगे, मैं जानता हूं। 7वां मेरा जो बिजनेस है ये है फल का जूस का। अभी भी ये कभी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि आजकल बॉडी वॉडी पे सारे लोग ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं, फिट रहना चाहते हैं। मौसमी का जूस, अनार का जूस, फल, केला, बहुत सारे फल आइटम होते हैं, मैं नाम नहीं लेने वाला, लेकिन सारा रोड के किनारे आप कर सकते हो रेडी पे। अगर आपका खुद का घर नहीं है रोड के किनारे, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि अगर आप रोड के किनारे करोगे ना कोई भी धंधा, कोई भी व्यापार, तो लोग आते जाते हैं तो वो ज्यादा बिकेगा। अगर अपने घर में ही कर लोगे तो फिर कम बिकेगा ना, फिर कस्टमर वहां तक नहीं आएगा। अगर आप ऐसे जगह पे कोई जगह चुन करके लोकेशन बढ़िया देख लेते हो कि मैं यहाँ पे रेडी लगाऊंगा, ठीक है, वहां पे आप लगाना प्रारंभ कर दो, यकीन मानो वहीं आपका लोकेशन बन जाएगा, वही दुकान बन जाएगा और वहीं पे कस्टमर चल के आएगा जूस पीने के लिए, कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए आपके पास आएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना है कि भैया मैं कहाँ पे लगाऊं जहां पे ज्यादा क्रश हो, ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा लोग आते जाते हो। ये थोड़ा सा सोच समझ करके, है ना। चलिए अगला बिजनेस क्या है मेरा, 8वां बिजनेस है मेरा, ये है चना भूजा। आप खाए होंगे, चना भूजा खाते हैं लोग, चिकना का उपयोग करते हैं। जैसे जो लोग दारू वगैरह पीते हैं वो लोग चना भूजा, मूंगफली का दाना, बटवास, मक्के का कुछ भूजा हुआ, है ना, इस टाइप का कुछ आइटम रख करके आप बेच सकते हैं, है ना। अगर आपका घर थोड़ा सा उस जगह पे है जहाँ पे ये चीज बिकने वाला है, उस जगह पे इसको आप रख सकते हैं। देखो इसमें कम इन्वेस्टमेंट है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है, बहुत बिकता है। लोग ना मीट मछली या फिर अदर सामान खाना महंगा हो गया ना, इस वजह से लोग सोचते हैं 10-20 रुपए में जो काम चल जाए, 25-30 रुपए में काम चल जाए, भूजा वगैरह बना ले, कुछ मतलब है ना चिकना टाइप का कुछ बना करके हम खाएं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये काम भी चलेगा अगर आप चाहो तो, करना चाहो तो। और बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ना ये दिमाग में बैठ गया है कि ये चलेगा नहीं। आप करके देखो, नहीं चलेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन चल गया तो सोचो रोज का कितना रुपया कमाओगे। अगर लोकेशन बढ़िया बना लिया आपने, अगर आपका भाई कोई घर में और सदस्य है तो एक और व्यक्ति को आप कहीं खड़ा कर सकते हो। अरे भैया कुछ करेंगे तभी कुछ होगा यार, सोच पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला बिजनेस मैं आपको एक और बता देता हूं, 9वां बिजनेस, ये है खिलौने का बिजनेस। बहुत ज्यादा बच्चे मार्केट जाते हैं, खिलौना चाहिए उनको, बहुत सारा आइटम है खिलौने का। अरे कम पैसे का रखो ना, गुब्बारा उबारा, बंदूक जो छोटा मोटा खिलौना होता है, अब वो बंदूक नहीं, मैं खिलौने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आइटम जो बच्चे को चॉइस ज्यादा होते हैं, कोई गाड़ी बड़ी छोटी मोटी होती है 100-50 की, वैसा कोई जेसीबी, कोई ट्रक, कोई बस वगैरह, है ना, खिलौना। आप इसका रोड के किनारे स्टॉल लगा सकते हो, मेला है नहीं है फिर भी लगाओ, चौराहे पे लगाओ ना, कोई नहीं लगाता है, आप लगाओ, लगा के देखो बिकेगा, क्यों नहीं बिकेगा, है ना। तो ये सब आइटम समझने वाले है, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत प्यार से, शायद आपको समझ आ रहा होगा मेरे भाई, क्योंकि गरीब आदमी आइडिया चाहिए उसको, लेकिन समझ लेगा सब। मैं लास्ट बिजनेस आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कहता हूँ कि आप समझ सब रहे हैं कि भैया मैं ये कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, लेकिन अंत में मैं जानता हूं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब आपके दिमाग से निकल जाएगा, कोई और बात आ जाएगी, कोई और वीडियो जो आपके सामने आ जाएगा, ये सारे बात भूल जाओगे। लेकिन जो जरूरतमंद है, जिसको पैसा चाहिए, जो गरीब है, वो कोई ना कोई एक मेरी बात को पकड़ लेगा और उसके पैशन से, उसके रिलेटिव से, उसके दिमाग में, उसके जहन में बैठ जाएगा और उस काम को वो शुरू करेगा। ठीक है, उस एक बंदा यदि शुरू कर लेता है ना, कुछ भी बेरोजगारी खत्म कर लेता है, गरीबी मिटा लेता है, यकीन मानो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि यार एक बंदा भी तो कम से कम सीख लिया, है ना।
अगर वो कोई भी एक बंदा अगर मन बना लेता है, और कमेंट करना कि आप इस काम को करोगे, क्या करोगे, कमेंट करके बताना। मेरा लास्ट बिजनेस है, ये है पंचर का, साइकिल का पंचर, बाइक का पंचर, किसी भी रोड के किनारे चौराहे पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। कम पूंजी में बढ़िया ज्यादा फायदा होने वाला है। 50 रुपए से नीचे का पंचर नहीं बनता है। आप कहीं ना कहीं बनवाए होंगे तो पता होगा, मोटरसाइकिल का है ना, बाइक का 50 रुपए से नीचे का नहीं बनता है, ऊपर का ही बनता है। आप स्टार्ट कर लेना, ठीक है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको 10 आइडिया दिया हूं, आपको कौन सा सबसे बढ़िया लगा। ये गरीब का बिजनेस जो चैनल है, सब्सक्राइब करके रखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे यार आपकी गरीबी मिट जाए। जय हिंद।